आज से अनसॉल्व पेपर शुरू कर रहे हैं। सैम्पल पेपर ये 11 है, इसमें स्टार्ट हो रहा है अनसॉल्व पेपर। तो इसके पहले जितना हुआ वो सॉल्व पेपर था। तो अनसॉल्व पेपर का पहले सेक्शन का पहले वाला क्वेश्चन जो है, इसमें बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्किल हुज सरकमफरेंस इतना। एरिया पूछा है, सर्कल का सरकमफरेंस बोल दिया। सरकमफरेंस मतलब 2πr बोल दिया। ये 30.80 बोल दिया। तो यहाँ से r निकलते हैं 30.80 बाई 2π। तो उसे काटने से 15.40। तो r का वैल्यू आ गया 15.40 बाई पाई। पाई का वैल्यू अभी मत बैठे, लास्ट में बैठाएंगे। और एरिया निकालने बोल रहा, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का वैल्यू ये वाला है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 15 अच्छा, यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी दिया था, तो ये हटा ही दीजिए। तो ये रहने से ठीक रहेगा। एक जीरो का पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं है, तो जीरो हटा देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया, फिर पाई इधर भी 15.4 बाई पाई। ये पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू दोबारा बैठा है, ठीक है। पाई पाई कट गया, इधर हो रहा है 15.4, इधर भी 15.4। अच्छा, ये 22/7 है, तो 7 ऊपर में चला गया। 11 से काटते हैं 2, 11 से काटने से 1, और इधर 4.4, फिर 0.7 मल्टीप्लाई करते हैं, 0.77 हो गया 49। तो इधर पॉइंट यहाँ पर है, और ये 15.4 है। करते हैं ये 7, 8, 9, 36, ये 36, 3 पता लीजिए, चले 7, 8 चलिए 8 4 13, और इधर 60 6, तो हो गया 6 इधर। अच्छा, जब 13 14 5 7, 2 के बाद पॉइंट, तो ये 75.46, 75.46, 75.46 मतलब डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। 75.46, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 इन ए सिंगल थ्रोन ऑफ ए डाइस। अच्छा, कोई डाइस थ्रोन किया है, तो 3 का मल्टीपल का प्रोबेबिलिटी पूछा है। मतलब अगर डाइस को थ्रोन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा, एक बार 2 मिलेगा, एक बार 3 मिलेगा, एक बार 4 मिलेगा, एक बार 5, एक बार 6। तो टोटल आउटकम हो गया 6। 6 में से 6 का मल्टीपल पूछा, 3 का मल्टीपल पूछा है। 3 का मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो 3 कितना बार आएगा, ये एक बार, और ये 3 का मल्टीपल मतलब 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो आ गया 2 ऑप्शन। तो हम लोगों का फेवर में 2 है, तो ये काटने से 1/3 मतलब 1/3 आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 3 में बोल रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर पूछा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसका नेचर। तो नेचर कैसे निकालते थे, डी से डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac। तो b क्या हो गया, ये वाला, तो -4√3 इसका स्क्वायर -4ac। a मतलब 3 हो गया, और c मतलब 4 हो गया। ये आ रहा है 1648, और इधर आ रहा है 16, 3 8 40। तो 0 आ गया, मतलब डी का वैल्यू 0 आया। डी का वैल्यू 0 होने से इक्वल एंड रियल रूट होता था, रियल एंड इक्वल रूट। तो ये वाला ही होगा, नॉट रियल रूट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट रूट भी नहीं होगा। तो डिस्टिंक्ट होने से ग्रेटर देन आता था,
और नो रियल रूट होने से लेस देन आता था, जीरो जीरो से कम होगा, और डिस्टिंक्ट होने से जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इक्वल होने से रियल एंड इक्वल रूट्स आता है, टी का वैल्यू अगर जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर हो गया ए। देख लेते हैं एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए कितना, 3 का ए, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 4 में देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये सॉल्यूशन पूछा है, तो एलिमिनेशन कर लेते हैं। एक तो ये दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 1 से करते हैं तो 3 हट जाएगा, कट के करते हैं 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, और 3 से करना है 15 प्लस, अच्छा ये थ्री था, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 था। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 प्लस 3y इक्वल टू 10, 30, ये कट गया, इधर हो गया 15 16 17, और इधर 37, तो x का वैल्यू हो गया 37/17। तो 37/17 कौन सी में है, ये दोनों में है, तो ये दोनों एक बार देखना पड़ेगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ये 37/17 ही होगा। तो यहाँ से अगर दूसरा मतलब ये अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे, वो ले मैंने थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से अभी एक्स को काटते हैं, तो एक्स को काटने के लिए क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको 2 से, ठीक है। तो देखते हैं, हो गया 10x माइनस 15y इक्वल टू 35, और इधर हो गया 10x प्लस 2y इक्वल टू 20, माइनस 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 ये कट गया, इधर हो गया माइनस 17y, और इधर हो गया 15, तो y होने से 15 बाई माइनस 70 मैंने माइनस 70, तो 15 माइनस 15/17, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 5 में बोल रहा है इज इक्वल टू, ये क्या देगा यही पूछा है, तो देखते हैं, कॉस थीटा बाई कोशेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोशेक थीटा माइनस 1। यहाँ से ऊपर से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस थीटा, और नीचे में एलसीएम हो गया कोशेक थीटा इन प्लस 1 और कोशेक थीटा माइनस 1। ऊपर में क्या हो गया, कोशेक थीटा प्लस माइनस 1 प्लस कोशेक थीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, इधर 2 कोशेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में कोशेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस भी ए माइनस भी था, तो ये आ गया। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 10 से आया हुआ है, तो इसको साइन कॉस में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin, और ये कॉस रहने दीजिए इधर, और नीचे में आ जाएगा, ये वाला क्या आएगा, कॉट आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 इधर आ गया, इधर ही आ गया, तो कॉट आ जाएगा ये वाला, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट को भी नहीं तो इधर ये वाला मिला के कॉट होता है, तो 2 कॉट ऊपर में आ गया और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, तो एक कॉट कट जाएगा, तो नीचे में कॉट रह जाएगा, तो कॉट को ऊपर उठाने से ये tan आ जाएगा, तो यही वाला आंसर आएगा 2 tan थीटा, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 5 का बी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये थोड़ा सा काट लेते हैं फोटो को,
यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी, ये वाला 90 बोल दिया, ठीक है। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब ये वाला भी 90 है। इफ बी डी ये वाला 12 है, ए डी इक्वल टू 6 बोल दिया, देन वैल्यू ऑफ सी डी ये वाला वैल्यू पूछा है, ये वाला वैल्यू पूछा है सी डी का, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने से ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये 12 है। अच्छा, इसमें अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कर रहे हैं, लेते हैं, तो ये ट्रायंगल में देखिए एक बार क्या है। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला और ये वाला 90 है, मतलब क्या हो गया, मैंने ये 1 लिख देते हैं या अल्फा दे देते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 90 है। और ये वाला गामा दे देते हैं, एक्स और एक्स वाई दे देता है तो ठीक रहेगा। और इधर बीटा और एक्स मिला के, बीटा प्लस एक्स मिला के 90 डिग्री है, माने ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल के अंदर ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री और बीटा प्लस अल्फा एक्स 90 डिग्री, तो ये दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस एक्स, बीटा बोथ साइड से कट गया तो अल्फा इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है, तो एक्स की जगह हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हटा के अल्फा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरफ से सेम चीज, ये प्लस ये और ये प्लस ये दोनों ही 90 डिग्री है, तो उससे चलते ये बीटा होने से ये भी बीटा आएगा, ठीक है, तो ये बीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है, इसका अल्फा, इसका भी अल्फा, इसका बीटा, इसका भी बीटा, और ये 90 ये 90, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ए बी डी सिमिलर टू ए के संग अल्फा मतलब बी, और बी के संग बीटा मतलब सी और डी आ जाएगा, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। तो सिमिलर के हिसाब से साइड सब इक्वल होता है, माने रेशियो इक्वल होता है, तो बीटा के साइड सी है, तो हम लोग बीटा के ऑपोजिट 6 है, तो 6 बाई इधर बीटा के कितना होगा 12, तो 12 दे दिया। और फिर ये अल्फ़ा के तरफ क्या है, अल्फ़ा के हिसाब से ये 12 है, तो 12 दे दिया। फिर इधर अल्फ़ा एक्स है, माने अल्फ़ा के ऑपोजिट एक्स है, तो एक्स इधर दे दिया, तो फाइनली एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 6, तो आ गया कितना, 2 × 12 24, तो एक्स का वैल्यू 24 आ जाएगा। जो डीसी है, डीसी जो है वो 24 आ जाएगा, 24 मतलब ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। देख लेते हैं ए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 7 में बोला है, इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इफ ये वाला एंगल बोल दिया देन ये वाला एंगल, ठीक है। एक बार इसको नीचे ले लेते हैं फिगर को, अच्छा देखिए फिगर में बोल रहा है ये वाला टेंजेंट है, ये रेडियस है, माने ये डायमीटर है टोटल, ये वाला बोल दिया 105, पूछा है क्या ए पी ओ, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दिया हुआ है, ये 105 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, और ये टेंजेंट है मतलब ये 90 है, ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये है, तो 105 इसको माइनस कर देंगे तो ये 5 आ गया, इधर 7 आ गया, ये 75, ये 75, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 75
तो 90 माइनस 75 करने से ही आ जाएगा। 3 मिला के 180 होता है, तो ये 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 है, तो 90 से 75 निकल देता है, तो 5 आ जाएगा, इधर 8 1 15 आ जाएगा, ये वाला 15 आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल, तो एंगल ये जो दिया हुआ है कितना, APO इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं सी वाला। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 8 में बोल रहा है इफ PA and PB are tangent drawn from the point P outside the circle such that, ये वाला बोल दिया। अच्छा, कोई ऐसे सर्कल है, इसका कोई बाहर से P पॉइंट है, P पॉइंट से दोनों टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये P है और एक ठो A है, एक ठो B है, टच किया। PA ये वाला 10 बोल दिया, एंगल PAPB ये वाला बोल दिया 60। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB का कॉर्ड का लेंथ पूछा है, तो यहाँ कहीं सेंटर है, ऐसे सेंटर में R है ये वाला, तो ये 60 हो गया, ये तो 90 है, और इधर कितना हो जाएगा, 60 हो गया, मैंने 120 हो गया। ठीक है, ये वाला अंदर में 120 है, तो इसको अगर ऐसे करेंगे, और नहीं तो ये वाला 120 है, तो ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 30 30 करके है हो जाएगा, ये 30 30 हो जाएगा, क्योंकि 120 है तो हाफ इधर आएगा, माना 120 से अगर 180 को निकाल देंगे तो आ गया 60, 30 30 हो गया, तो ये वाला 30 और ये वाला भी 30 है, तो फाइनली ये टोटल 90 था, इसके 30 चला गया, मतलब ये वाला 60 हो गया, ये वाला भी 60 हो गया, तो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये 10 होने से ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, मतलब AB इक्वल टू 10 आ जाएगा, AB इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन है। और दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाला समझ लीजिए, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये वाला है, ये थोड़ा सा हम लोग का जो मीडियन आपका सेक्टर सेगमेंट का फॉर्मूला था उससे भी कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर जब होगा, ये आपका दे दिया 120, मतलब ये 60 हो जाएगा, तो 10 और साइन को निकलने से ये मिल जाएगा। ठीक है, और इधर भी साइन से ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन करने से ये तो रेडियस निकलना पड़ेगा, तो ये रेडियस निकलने के लिए ये भी चाहिए, नहीं वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाए, मैंने थोड़ा सा बड़ा टाइप का हो जाएगा, तो ये ही ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कर लीजिए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, APB इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उसके हिसाब से 10 ही आपका ये आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, 9 में बोल रहा है, ये दे दिया वैल्यू ऑफ ये, अच्छा 7 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी +3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन और माने साइन को एक ठो कॉमन कर लेंगे, मतलब ये वाला जो है 7 और ये 3 है, तो इसको भी 3 कर लेते हैं, तो 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कर लिया, ये वाला से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये इधर लेके जाते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये वाला इधर लेके आया, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आ जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 मतलब वो 3 हो गया, और इधर 4 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये इधर 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फाइनली 3/4 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों को सेक और कोसेक पूछा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √/, तो √3 हो गया, और इधर 4 का रूट करने से 2 निकल के आएगा, तो ये वाला कॉस का आ गया, और हमको चाहिए क्या, सेक, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, और नहीं तो इधर से एंगल भी निकल सकते हैं आप लोग, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है,
अच्छा, और चाहिए कोसेक। तो कोसेक के लिए साइन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस इक्वल टू ये वाला है, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3/4, तो आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 माइनस 3, तो हो जाएगा 1/4। इसका रूट मतलब हाफ हो गया, साइन का हाफ हो गया। तो वहाँ कोसेक चाहिए था, तो कोसेक उल्टा हो जाता है, तो 2 निकल के आएगा। तो ये दोनों आ गया। अभी इन दोनों का प्लस पूछा है, सेक प्लस कोसेक। तो सेक प्लस कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 2, ये वाला ऑप्शन ही आएगा, 2/√3 प्लस 2, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। नंबर 10 में बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, दोनों पॉइंट बोल दिया आर, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए आर बी। हाँ ठीक है, देन वाई का वैल्यू। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन हुआ है, तो वाई का वैल्यू पूछा है। एक बार यहाँ से देख लीजिए, ठीक, ये ले लेता है थोड़ा सा। अच्छा, वाई का वैल्यू पूछा है, वाई का वैल्यू। तो ये ट्राइसेक्शन हुआ मतलब 1 1 1 ऐसे हुआ। तो हम लोगों को ये पॉइंट तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट का कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं तो ये दोनों पॉइंट से भी निकल सकते हैं या टोटल से भी निकल सकते हैं। तो ये दोनों अगर पॉइंट से निकालेंगे तो ये एक्चुअली 1 1 हो गया, मैंने हाफ इंटू मैंने ये हाफ, मैंने ये सेंटर है, मैंने ये पी आर बी का सेंटर है ये वाला, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम होने से क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू, ये वाला वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों +/2, तो -3 -5/2 इक्वल टू -8/2 इक्वल टू -4, तो -4 आ जाएगा, -4 सी ऑप्शन। ठीक है, और दूसरे तरह कैसे करने का, मैंने दूसरे तरह कैसे भी कर सकते हैं। तो ये अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे, तो ये ट्राइसेक्शन मतलब ये 2 और इधर 1, तो इससे भी कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने ये सेक्शन फॉर्मूला में 2 × 5 मतलब 5 × 2 और इधर 1 × 7 प्लस 7 × 1 बाई दोनों मिला के 1 प्लस ये, तो माइनस हो गया 10 प्लस ये वाला हो गया 7/3, तो ये -3। अच्छा, ये माइनस हो रहा था क्या, ये 5 है, ये 5 है और ये 7 है, तो 5 × 10 और इधर 7, -3 और इधर दोनों मिला के, हाँ 2 हो रहा है, 3, तो -1 आ रहा है इधर, इधर -4 आ रहा था, 2:3 तो हुआ है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, y का वैल्यू, y इक्वल टू 2 × 10, ठीक ही तो है, -10 और इधर 7 -3, ये तो होना नहीं चाहिए ऐसे। और ये वाला 3 अगर निकलते थे तो क्या दिखते हैं, 2 और इधर 4 बाई, ठीक ही तो है, 4/2 और इधर 3, तो हो जाता है ये 6/2, मतलब 2 आता। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए। इधर से तो हो गया, मिड पॉइंट करने से हो गया, और इधर मिड पॉइंट 6/2 ठीक है ये, और इधर मिड पॉइंट करने से -4 ठीक है, -4 आ गया, लेकिन ये दोनों से तो मिलना चाहिए था। और ये दोनों का मिड पॉइंट करेंगे तब देखते हैं, -3 और इक्वल टू 7 प्लस y/2, तो इधर -6 हो गया, 7 प्लस y इक्वल टू -13, इधर -13 आ रहा है, 3 और 4,
ये पॉइंट मेरे हिसाब से ये पॉइंट दोनों ठीक नहीं है। इससे तो ये मिल गया, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये दोनों से करने से माने ये दोनों तो ठीक है, ट्राई सेक्शन ही बोला है तो ट्राई सेक्शन, हाँ ठीक ही तो है। इधर 4 7 और 1.5 ठीक है, और इधर 5 -3 3, हाँ। तो ये दोनों से हो जा रहा है, लेकिन यहाँ अगर लेंगे ये मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, ये दोनों का मिड पॉइंट ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट होने से ये 4 7 नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं हो रहा है। तो ट्राइसेक्शन होने से मिड पॉइंट ही होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट, माने ये तो ठीक है इसके 3 हिसाब से, लेकिन ये दोनों का ये मिड पॉइंट नहीं है, या ये दोनों का ये ट्राइसेक्शन नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इधर उधर है पॉइंट का वैल्यू, लेकिन ये दोनों पकड़ के चलने से आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 11 में बोल रहा है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल कॉस्ट इतना। तो चेयर का पकड़ लेते हैं x है, और टेबल का पकड़ लेते हैं y है। तो 3 चेयर्स और 2 टेबल मतलब y हो गया इक्वल टू 180, और इधर 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट बोल दिया। 5 चेयर तो 5 चेयर प्लस 3 टेबल, 3 टेबल 3y इज इक्वल टू 2850। तो इसको एलिमिनेशन कर लेते हैं। तो ये वाला हटा देते हैं y को, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा देखिए, ये 9x प्लस 6y इक्वल टू 0 15 25 और 2 मतलब 5, और ये 2 से करते हैं 10x प्लस 6y इक्वल टू, ये हो गया 0 0 16 17 से, और इधर 5 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कर लिया तो इधर -x आ गया, और इधर आ रहा है इधर 5 5 था, तो ये 5 करने से 0 आ गया, इधर 5 आ गया, और इधर 6 1 आ गया, ये 150 आ गया, ये माइनस आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 150। तो चेयर का वैल्यू 150 आ गया। और दूसरा टेबल का देख लेते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। तो 150 करके 3 इंटू 150 2y इक्वल टू 850, इधर हो गया 450, और इधर 2y इक्वल टू 850। तो फाइनली 2 इक्वल टू 850 माइनस 450, तो आ जाएगा कितना 0 0, और इधर 4 4 हो गया 1। तो 2y इक्वल टू ये, तो y इक्वल टू आ जाएगा 400 1400 बाई 2 इक्वल टू 700। तो y का वैल्यू आ गया 700, मतलब टेबल का वैल्यू 70 करके 700 करके, तो 150 और 700 ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 1 टेबल, 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट पूछा है। तो 700 प्लस 150, तो हो गया 850 बी ऑप्शन हो जाएगा, 11 का बी, 11 का बी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। 12 नंबर में बोल रहा है द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल अदर देन द वैल्यू। अच्छा, एक रूट माने एक रूट अल्फा है तो रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा है। तो ये करने से के का वैल्यू पूछा है, के मतलब इसका वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों का ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन माने मतलब प्रोडक्ट जो होता है, तो प्रोडक्ट रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो C ये वाला है और A ये वाला है, तो C/A आ गया। ठीक है, इधर 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने से k-1 हो गया 3, तो k इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो C ऑप्शन हो जाएगा, 12 का C। ठीक है, और अगर आप लोग माने ये एक्चुअली करने से ही आपको समझ में आएगा। ये अगर साम लेते थे, माने हम लोग जो पहले वाला जो ऑप्शन होता था साम एंड प्रोडक्ट,
तो रूट्स का अगर साम लेंगे तो इससे हम लोगों का के का कुछ रिलेशन नहीं आएगा, माने के का रिलेशन आएगा लेकिन वो थोड़ा सा क्लामजी माने बड़ा हो जाएगा। तो ये होता -10/k-1, ठीक है। ये बी मैंने आपका साम इक्वल टू क्या रहता था, -b/a, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आता। तो इससे थोड़ा सा और माने मतलब यहाँ पर ये अल्फ़ा है तो ये अब एलसीएम करते तो अल्फ़ा स्क्वायर आता प्लस हो, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमको अल्फ़ा का वैल्यू माने डिलीट हो गया, इसलिए प्रोडक्ट लेके हम लोग काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये करने से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है द सम ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो नंबर ऑफ जीरोस, तो कितना नंबर जीरोस है इसमें। तो यहाँ पर एक तो काट किया है, माने एक्स एक्सिस में जितना काट करता है वही जीरो होता है। जो कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस में जहाँ जहाँ काट करता है वो सब जीरो होता है। तो यहाँ पर एक तो काट किया है, यहाँ पर एक तो, यहाँ पर एक तो, यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 5 तो हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी, ठीक है। अच्छा चलो 14 में बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा है। तो ये अगर कोई आपका एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है 3,11, तो 1 2 3 और इधर 1 2 3 पर करते करते 11 यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये 11 है और ये वाला 3 है। तो हम लोगों को पूछा है एक्स से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इतना, इसका ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 11 पॉइंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 14 का ए। तो ये माने आप ऑलवेज दिमाग में रखिएगा, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स, माने एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो वाई का करने से ही हो जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा दिया, ठीक है। 11 मतलब ये 11 ही आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से डिफरेंस आ जाएगा, माने एक्स एक्सिस से वाई का वैल्यू आता है और एक्स एक्सिस से अगर वाई एक्सिस से करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 15 में बोला है सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन इतना which end with 1 is sum of all integers between 50 to 350 which is end with 1। अच्छा 1 से एंड हो रहा है उस टाइप का जो इंटीजर है, बिटवीन मतलब ये और इसका बीच में, ठीक है। मतलब 51 से स्टार्ट हो रहा है और इधर 349 में ख़त्म हो रहा है। बीच में मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, इसका बिटवीन मतलब यहाँ से स्टार्ट करके। तो पहले वाला माने एंड 1 मतलब 51 होगा, फिर 61 होगा, फिर 71 होगा, ऐसे करते करते लास्ट में जो आएगा ये वाला 341 आएगा। ये तो नहीं होगा, 41 ही आएगा, इसके पहले 331 आएगा। तो ये जो है बोल रहा है सम ऑफ द इंटीजर, तो ये सम पूछा है, इसका सम पूछा है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले 51 रहेगा, 61 रहेगा, फिर डट डट करते करते 341 रहेगा। ये आपका सीक्वेंस हो गया। तो हमको ए माने सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला n/2 लास्ट एंड फास्ट। ये फॉर्मूला क्योंकि लास्ट का आपको ऑप्शन मालूम है, फास्ट और लास्ट मतलब ये पहला टर्म और लास्ट टर्म मालूम है, तो एन हमको यहाँ चाहिए। तो ये एन वाला टर्म है, ये निकलना है। तो ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n-1d। तो एन टर्म ये है तो ये निकाल देते हैं, ये हो गया ए वाला हो गया 51, n-1 d इक्वल टू 10 हो गया। दोनों का डिफरेंस 10 है, 61 माइनस 51 इक्वल टू 10 होता है। यही डी का ऑप्शन ये इधर लेके आया। तो 30 माइनस ये इक्वल टू n-1 d 10। तो ये माइनस करने से 290 आएगा और इधर n-1
और डी 10 को नीचे लाया, 29 हो गया, ये इधर आएगा तो n इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30, तो n का वैल्यू 30 आ गया, तो 30/2, a मतलब 51 हो गया, और इधर ये वाला 341, तो रहने दीजिए ये वाला, तो 30 इंटू ये कितना आ रहा है 2, और इधर आ रहा है 2, और इधर 9, और इधर 3/2, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई काटते हैं तो हो गया 1, फिर 6, तो 3 3 6 18 8 1 5, तो ये आ जाएगा 5880 5880 5880 588 5880, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 15 का ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है इफ पी, ये वाला बोल दिया, देन p-1 क्या होगा, तो पी वाई इक्वल टू बोल दिया, इक्वेशन दे दिया y² + 8, तो p-1 पूछा है, मतलब ये वैल्यू बैठाने से इसका क्या वैल्यू आएगा, मैंने p के y के जगह -1 बैठाना, तो बैठा दीजिए -1 to the power 4 -1 to the power cube प्लस -1² + 8, तो ये वाला 1 हो जाएगा 3 हो गया, ये वाला -1 आएगा 5 हो गया, ये वाला 1 आएगा तो +1 8, तो फाइनली क्या आ रहा है 8 8 16 17, ये 17 आ जाएगा, सी ऑप्शन, 16 का सी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, 18 में बोल रहा है इफ द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इतना, हाइट ऑफ द पूल इतना, देन लेंथ ऑफ द शैडो, कोई ऐसे 8 mm पूल है और सन का जो है ये ऐसे बोल रहा है, ये 30 बोल दिया, तो मतलब यहाँ पर समझ लीजिए इस टाइप का बेस के संग 30 एंगल कर रहा है, यहाँ पर सन है तो इसका एलिवेशन 30 बोल रहा है, तो ये वाला पूछा है, तो 10 30 = निकल देता है 8 ये वाला जो है, मतलब x पकड़ लेते हैं तो इसको x, तो ये वाला 1/√3 = 8/x, तो x = आ जाएगा 8√3, कितना यूनिट, अगर m दिया हुआ है माने मीटर दिया हुआ है तो m आ जाएगा 8√3, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 18 में बोला ए डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को 1 बार थ्रोन किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो क्या क्या आता है डाइस को थ्रोन करने के से 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑप्शन आता है, तो इसमें प्राइम नंबर क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो 3 प्राइम नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 3 ऑप्शन आ जाएगा 6 के, टोटल आउटकम 6 है, उसके फिर हम लोगों के फेवर में 3 है, तो आ जाएगा 2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 18 का ए, ठीक है। अच्छा चलो इसमें देखते हैं, पहले वाला ऑप्शन में बोल दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इतना, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इतना, ये दोनों मिला के माने आपका फेवर में और नॉट माने मतलब जो पॉसिबल इम्पॉसिबल माने दोनों मिला के 1 होता है, जो घटेगा नहीं घटेगा वो मिला के 1 होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये दोनों मिला के 1 है क्या, 0.6 = 1 हो रहा है, तो ये ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी बोल रहा है जो रीजन है PE मतलब जो घटेगा, P0E जो इवन नहीं घटेगा, एक तो माने घटता है एक तो नहीं घटता है, दोनों मिला के 1 है, तो ये दोनों ही माने ठीक है, और ये इसका परफेक्ट रीजन भी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of ये आपका assertion, ठीक है, मैंने ये जो फॉर्मूला दिया है इससे ही हम लोग निकलता है, तो ये दोनों ठीक ही दिया हुआ है और इसका सेम रीजन भी ठीक है, ठीक है। अच्छा 20 नंबर में बोल रहा है वी कैन से दैट
9, अच्छा ये फैक्टर मैंने ये 93 जो है ये 3 इंटू आपको 3 मतलब ये 3 से डिवाइडेड करेंगे कितना आएगा 21 31, तो ये मिला के 30 मैंने 93 इन 93 जो है 3 इंटू 31 आता है। फिर जीरो जो है 5 इंटू 0 आता है। ठीक है, माने इस ऑप्शन से ये हो रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है ए नॉन जीरो इंटीजर ए सेट टू बी डिवाइडेड बाई बी। अच्छा बी से डिवाइडेड करने से बी इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी। अच्छा ये वाला बोल दिया बी इक्वल टू ए इंटू सी, तो सेम ही रीज़न बोल दिया, मैंने यही रीज़न है। रीज़न भी ठीक है, मतलब ये जो 93 है इसके अंदर ये 3 एक ठो इंटीजर है और एक ठो 31 इंटीजर। जीरो जो है इसके अंदर 5 इंटू 0 इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बी जो माने ये जो ओरिजिनल आपका वैल्यू होता है वो दोनों दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ये ऑप्शन के में ये डिवाइडेड करता है, मतलब जो आपका फैक्टराइजेशन जो है, जो कोई भी नंबर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे ऑप्शन आता है। तो ये मतलब ये मल्टीप्लाई करके ये आता है, यह मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो बी सी भी मल्टीप्लाई करके बी आता है। तो ये रीज़न भी ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी ए आ जाएगा। ठीक है, माने दोनों इन्फॉर्मेशन ही ठीक है, माने इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग और ये वाला लिखने का तरीका दे दिया। ठीक है, ऐसे लिखने का। ठीक है, अच्छा ये 20 नंबर तक ही था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन सब खत्म हो गया। तो नेक्स्ट बी सेक्शन करेंगे। ये आप हो रहा था 11। ठीक है, 11 मैंने सैम्पल पेपर 11 हो रहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू।